नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो चलिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा पहला है कि निम्नलिखित में से उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ निरूपित करेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों वेन डायग्राम का दिया, हमको इसका वेन डायग्राम बना बनाकर चेक करना है कि कौन सा सही है कथन, ठीक है। तो चलिए इसमें हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, तो अमरूद है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा अमरूद हो जाएगा, ठीक है। ये से मान लीजिए अमरूद हो गया। फिर आलू का देखेंगे, ठीक है। तो आलू का बनाने से पहले देखेंगे आलू का अमरूद से कोई संबंध तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अमरूद एक फल है और आलू क्या है, तो सब्जी है, ठीक है। तो ये आलू क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, ठीक है। आलू अलग बन जाएगा, तो इसको डबल ए लिख देते हैं, ठीक है। डबल ए आलू हो गया। अब देखेंगे दोस्तों आगे, ठीक है। सब्जी का संबंध दोस्तों आलू से है, तो हाँ आलू से, आलू सभी आलू क्या होता है, तो सब्जी होता है। और आगे क्या होता है दोस्तों, तो आगे है अमरूद, तो अमरूद का सब्जी से कोई संबंध नहीं है। यानी कि दोस्तों सब्जी जो है वो सब्जी के अंदर हमारा आलू आ जाएगा, ठीक है। तो सब्जी के अंदर आलू आ जाएगा दोस्तों, इसके बना देंगे, ठीक है। सब्जी के अंदर हमारा आलू आ गया, बड़ा वाला क्या है, तो सब्जी है, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार का फिगर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है, ठीक है। इसमें दोस्तों ये श्रृंखला श्रेणी वाला क्वेश्चन है। इसमें हम नॉर्मली क्या देखते हैं, तो सबसे पहले 2 अंकों के बीच का अंतर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बीच का हम पहले अंतर देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए 69 में से 69 और 55 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 69 और 55 के बीच का अंतर दोस्तों ये 16 का हो जाएगा, ठीक है। 16 का नहीं होगा, ठीक है। कितना का हो जाएगा दोस्तों, तो 14 का हो जाएगा, ठीक है। 14 का है। फिर आगे देख लेंगे 55 और 26 के बीच का अंतर, तो दोस्तों इसके बीच का अंतर दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें यह लॉजिक काम नहीं करेगा, इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगेगा। चलिए देखते हैं कौन सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए हम 9 और 6 को जोड़ कर, ठीक है, 9 और 6 को जोड़ते हैं, 9 6 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 3 45, 15 चौके 60, ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 9 और 6 को गुणा कर देंगे आपस में, ठीक है। तो 6 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। और 54 में हम +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 55 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों 5 और 5 का गुणा करते हैं, तो 5 5 25 हो जाएगा। और 25 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 26 का देख लेते हैं। तो 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। और 12 +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों पहले हमको गुणा करना है इन दोनों संख्याओं का, फिर एक प्लस कर देना है, तो हमारा अगला नंबर लुप्त संख्या आ जाएगा। अब 3 × 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। और 3 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब 4 की इस ऑप्शन में दिया है, तो 4 दोस्तों देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। यदि किसी भाषा में मंथ को OMPHT लिखा जाता है और मार्च को AMTHC, तो उसी भाषा में अप्रैल को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम मंथ को देख लेते हैं कि OMPHT कैसे लिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा, तो इसमें दोस्तों देखिए सभी M भी है, O भी है, N नहीं है बस, और T है और H है, ठीक है। सभी इसमें दिया है, बस इसमें P एक चेंज किया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें क्रॉस मेथड लगा है, ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं एक एक करके। मान लीजिए ये हमारा MONTH हो गया है, ठीक है। फिर क्या है नीचे, तो इसका क्या बना है, OMPHT बना दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा कि क्रॉस मेथड लगा है, ठीक है। तो कैसे लगा है, O का इधर कर दिया है और M इधर कर दिया है। फिर लास्ट में जाएंगे तो H इधर कर दिया है और T इधर कर दिया है। और N का दोस्तों अगर इसमें N के बाद P कितना नंबर पे आता है, तो +2 करने पर N आता है, ठीक है, P आता है। N M N
NO के बाद P आता है, ठीक है, यानी कि +2 किया है, ठीक है। अब इसी प्रकार मार्च का देख लेते हैं। तो मार्च में दोस्तों देखिएगा, तो मार्च का भी M बाद में कर दिया है, फिर A पहले कर दिया है, और R का दोस्तों RST इसमें भी +2 कर दिया है, फिर C को इधर लास्ट में कर दिया है और H को पहले कर दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यही लॉजिक हम लगा देंगे अप्रैल में, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए A को हम बाद में कर देंगे, P को पहले कर देंगे, ठीक है, तो P पहले आ जाएगा, A बाद में हो जाएगा, फिर RST, ठीक है, क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, +2 करेंगे तो, फिर इधर L को पहले और I को बाद में, ठीक है, LI, ठीक है। अब इस प्रकार का देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में आंसर दिया है, PAT, तीसरा में दिया है PATLI, ठीक है, सॉरी दूसरा B हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, PATLI सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है उस संख्या का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, हमको बताना है, ठीक है। तो 25 का दोस्तों 52 से संबंध है, 20 का 42 से संबंध है और 18 का क्या होगा दोस्तों हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए हम 25 का क्या करेंगे कि 52 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 का दोस्तों 2 से गुणा कर देंगे, मान लीजिए गुणे 2 कर दिया तो कितना हो गया, 50 हो गया, और 50 में हमको +2 करना पड़ेगा तब जाके 52 होगा, ठीक है। तो यही लॉजिक दोस्तों हमको तीनों में अपनाना होगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब 20 में 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूना कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। अब 40 में +2 करेंगे क्योंकि हमने पहले वाले में +2 किया था, तो 40 और 2 कितना हो जाएगा, तो 42 दे रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम 18 का निकाल लेंगे, ठीक है। तो 18 गुणे 2 करेंगे दोस्तों, 18 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 36 में +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 38 आ जाएगा हमारा लुप्त संख्या, ठीक है। तो 38 दोस्तों किस ऑप्शन में दी है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि चार संख्या समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, उस संख्या समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है, ठीक है। दोस्तों जो इसमें 3 एक जैसे होंगे और जो चौथा अलग होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। 10 का से क्या है, तो 100 है, ठीक है। तो 10 से 100 कैसे होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए हम 10 का वर्ग करेंगे तो, ठीक है, 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 में हमको 101 लाना है तो इसमें +1 कर देंगे, ठीक है, तब जाके 101 आएगा, ठीक है। अब चलिए अगला को चेक कर लेते हैं। 7 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। अब हमको 50 लाना है तो इसमें +1 कर देंगे, ठीक है। तो ये भी 50 आ गया, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं। तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 26 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इसमें इस लॉजिक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, सी वाला वर्क नहीं कर रहा है इसमें। अब चलिए डी नंबर का देख लेते हैं। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ए बी और डी एक जैसे है, ठीक है, और जो सी है हमारा दोस्तों वो अलग है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसमें असंगत पूछ रहा है तो सी नंबर हमारा असंगत है तीनों से, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर याद कीजिए, ठीक है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है, किधर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न चिन्ह तो बीच में है, ठीक है, बीच में है, थर्ड कॉलम में है, सेकेंड रो में है, ठीक है। ये थर्ड कॉलम हो गया और ये रो सेकेंड हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम क्या देखेंगे कि किस में बड़ी बड़ी संख्या है, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों दूसरे वाले रो में ही बड़ी बड़ी संख्याएं दी है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इन दोनों को कुछ किया है, प्लस जोड़ घटाव गुणा भाग सभी किया है, तब जाके 40 आया है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम मान लीजिए कि 8 छके 48, ठीक है। अगर गुणा कर देते हैं, 8 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। अब 48 - 8 कर देंगे, नीचे वाले को घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरा वाला कॉलम में देख लेते हैं, ठीक है। 21 और 25 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा,
तो इसमें 500 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 526 हो जाएगा। अब 526 में दोस्तों 25 घटाएंगे तो 500 नहीं आएगा, 501 आएगा, यानी कि दोस्तों यह लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा। तो इसमें हम दूसरा लॉजिक देखते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों 8 और 6 का गुणा करने से पहले हम 6 में -1 कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 8 और 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह दोस्तों हम 21 का -1 कर देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 25 में 20 का गुणा कर देंगे तो कि दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 यानी कि 500 आ जाएगा, ठीक है, और 500 इसमें दिया है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम 14 में -1 करके तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब 13 में 7 से दोस्तों गुणा करेंगे तो 13 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 91 हो जाएगा। अब 91 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित शीट को मोड़कर कौन सी विकल्प आकृति बनाई जा सकती है, ठीक है। दोस्तों एक पासे जैसा ही विकल्प दिया है हमको। अब इसको फोल्ड करके दोस्तों कौन सा पासा बनाया जा सकता है हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि एक छोड़ के दूसरा संख्या क्या होता है, एक कॉमन होता है, ठीक है। यानी कि 3 जो है वो 2 है, वो 3 का कॉमन है, फिर 4 है तो 4 हमारा 6 का कॉमन हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों एक हमारा किसका कॉमन होगा, तो एक हमारा 5 का कॉमन होगा, ठीक है। अब जो संख्या कॉमन होगा दोस्तों वो एक पास में नहीं बैठेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, किस ऑप्शन में दिया है। तो सबसे पहले ए को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 5 है, ठीक है, 1 2 5। तो दोस्तों इसमें 1 और 5 क्या है, तो कॉमन है, ठीक है। 1 और 5 क्या है इसमें, तो कॉमन है, ये पास में नहीं रहेंगे, ये गलत बात है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा में क्या है, 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 है, ठीक है। 4 दोस्तों इधर है और 5 दोस्तों इधर है, ये कॉमन नहीं है, ये हो सकता है। फिर 6 को देख लेंगे तो 6 हमारा दोस्तों ये क्या है, तो 4 और 6 कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। 4 और 6 दोस्तों कॉमन है तो ये पास में नहीं रहेंगे, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। अब चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं, सी वाला, ठीक है। 2 4 6, ठीक है, 2 4 ये कॉमन नहीं है, रह सकते हैं। फिर 6 4 का 6, तो दोस्तों 4 का 6 इसमें कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी 2 4 5 है, ठीक है, क्या है 2 4 5 है। तो 2 4 5, 2 और 4 कॉमन नहीं है, फिर 5 आएंगे तो ये भी कॉमन नहीं है, यानी कि दोस्तों ये हमारा हो सकता है, ये हमारा सही जवाब हो सकता है। चलिए चौथा को भी देख लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 दोस्तों किधर है, इधर है, ठीक है। तो दोस्तों 1 2 3 यानी कि 2 3 इसमें कॉमन हो जा रहा है दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसको दोस्तों एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये तो क्या है दोस्तों, सभी क्या है, ये सूर्य का ग्रह है, ठीक है, सूर्य का ग्रह है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि सबसे पहले दोस्तों कौन आता है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हमारा सूर्य के ग्रह में तो बुध आता है, ठीक है। सबसे पहला ग्रह कौन आता है, तो बुध आता है, यानी कि दोस्तों हमारा 4 नंबर सबसे पहले हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो बुध के बाद कौन आता है, तो शुक्र आता है, ठीक है। बुध के बाद 2 नंबर आता है शुक्र, ठीक है। अब शुक्र के बाद दोस्तों कौन सा ग्रह आता है, तो शुक्र के बाद दोस्तों पृथ्वी आता है, ठीक है। पृथ्वी हमारा शुक्र के बाद आता है, ठीक है। तो ये 5 नंबर पे आ जाएगा। अब 5 नंबर 3 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मंगल और शनि में से कौन पास है, तो मंगल और शनि में से दोस्तों मंगल पास है, तो मंगल को हम इसके बाद 1 नंबर ले लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 2 5 1 3, ठीक है, 4 2 5 1 3 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में 4 2 5 1 3 दिया है। दूसरा में देखेंगे तो दूसरा में नहीं दिया है, तीसरा में भी नहीं दिया है, चौथा में दिया है 4 2 5 नहीं दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर इसको उल्टा करके देख लेंगे तो 3 1 5 2 4, ठीक है, 3 1 5 2 4 ये भी नहीं दिया है, ठीक है, ये भी दिया है लेकिन गलत दिया है। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि उस विकल्प का
चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, ये दोस्तों हमको इसमें इस वाले श्रृंखला में क्या करना है, तो एक एक लेटर को देखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए जी के बाद ई कैसे आया, फिर ई के बाद सी कैसे आया, सी के बाद ए कैसे आया, उसी प्रकार दोस्तों हमको देखना है। ठीक है, तो जी के बाद दोस्तों ई कैसे आएगा, हम सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम जी के बाद ई देखेंगे तो जी के बाद ई दोस्तों हमको -2 करने पड़ेगा। ठीक है, ई के बाद दोस्तों जी आता है। ठीक है, यानी कि इसमें -2 हुआ है। ठीक है, अब चलिए ई के बाद सी को देख लेते हैं, इसमें भी -2 हुआ है, फिर सी के बाद ए, इसमें भी -2 हुआ है। ठीक है, तो अगला में हम क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें भी ए के बाद -2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो वाई आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए बी वाले को देख लेते हैं, दूसरा लेटर को। तो बी के बाद क्या है दोस्तों, तो जेड है। ठीक है, तो बी के बाद जेड दोस्तों कैसे होगा, बी के बाद -2 करेंगे तब जाके जेड आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें भी -2 हुआ है, फिर जेड के आगे चलते हैं तो इसमें भी -2 हुआ है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तो इसमें भी -2 हो गया है, तो हम आगे क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें भी -2 कर देंगे। तो भी के दोस्तों पहले दूसरा कौन आता है, तो टी आता है। ठीक है, कौन आता है, तो टी आता है। अब चलिए एक और देख लेते हैं, डब्लू बचा है हमारा, तो डब्लू वाले को भी चेक कर लेते हैं, डब्लू और एक्स। ठीक है, तो डब्लू के बाद दोस्तों एक्स आता है, फिर एक्स के बाद वाई आता है, फिर वाई के बाद जेड आता है, तो जेड के बाद दोस्तों क्या आएगा, तो ए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें एक प्लस किया है, तो वाई टी ए हमारा आंसर बन रहा है। वाई टी ए किस ऑप्शन में दिया है, वाई टी ए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें संबंध देखेंगे कि कौन सा संबंध है, वही किसी एक में से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों 15 और 7 का दोस्तों 110 कैसे होगा। ठीक है, तो 15 में दोस्तों हम अगर 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 105 हो जाएगा। ठीक है, 105 हो जाएगा। अगर 105 में हम +5 कर देंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों पहले हमको दो अंक का गुणा करना है और फिर हमको 5 जोड़ना है। ठीक है, यही लॉजिक हम देखेंगे किसी ऑप्शन एक वाले में सही होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहले वाले में। तो 21 चौके दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 21 चौके दोस्तों हो जाएगा हमारा 84। ठीक है, अब 84 में हम +5 करेंगे तो दोस्तों 90 होगा, नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये गलत है। ठीक है, फिर दूसरा वाला देख लेते हैं। तो दूसरा वाला में दोस्तों 17 दूना 34 होता है, और 34 में +5 करेंगे तो 44 होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो 18 पचे दोस्तों कितना होता है, तो 18 पचे 90 होता है। अब 90 में दोस्तों +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 95 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सही लग रहा है। ठीक है, अब चलिए चौथा देख लेते हैं। तो चौथा में 44 × 2 है, यानी कि 88 हो जाएगा। अब 88 में +5 करेंगे तो 95 होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, तो सही जवाब है। ठीक है, सी हमारा क्या है दोस्तों, तो सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। MF के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यदि CF के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम है तो CM के सापेक्ष किस दिशा में होगा, हमको बताना है। ठीक है, ये दोस्तों दिशा वाला क्वेश्चन है। तो दिशा वाला क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें दिशा डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको दिशा डिसाइड कर, मान लीजिए हमारा बिंदु हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा, और इधर पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम, और ऊपर हमारा उत्तर, नीचे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। ठीक है, MF के 85 मीटर दक्षिण बाएँ है। ठीक है, तो दक्षिण बाएँ किधर हो जाएगा दोस्तों, तो दक्षिण और बाएँ किधर है, नीचे दक्षिण है और बाएँ किधर है दोस्तों, तो बाएँ हमारा ये पूरा पश्चिम साइड है। ठीक है, बाएँ हमारा इधर पश्चिम साइड है, यानी कि दोस्तों इधर आएगा। ठीक है, अब इधर आएगा कितना मीटर, तो 85 मीटर। F के 85 मीटर, F के 85 मीटर है। ठीक है, M जो है वो F के 85 मीटर है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा पढ़ लेते हैं। यदि CF के 85 मीटर दक्षिण पूर्व है, ठीक है, CF के 85 मीटर दक्षिण, ये दक्षिण हो गया, और पूर्व किधर है, तो इधर, यानी कि इसके बीच में आएगा। ठीक है, 85 मीटर दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है, तो C हमारा F के दक्षिण पूर्व 85 मीटर हो गया। अब क्या पूछ रहा है, तो CM के सापेक्ष किस दिशा में है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये सीधा बात कर रहा है कि अब किस दिशा में है, CM के सापेक्ष में। ठीक है, यानी कि
सी एम के सापेक्ष, यानी कि सी जो है वो एम से किस दिशा में हमको बताना है। ठीक है, तो सी दोस्तों एम हमारा पश्चिम दिशा में है और सी हमारा सीधा दोस्तों किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो पूर्व दिशा हमारा सही जवाब हो जाएगा। किस ऑप्शन में पूर्व दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पुत्री है। ठीक है, फिर ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पति है। फिर ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। फिर ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ठीक है, तो एक हमको इसमें यदि u माइनस भी भागे डब्लू प्लस वाई प्लस जेड, तो जेड का भी से क्या संबंध होगा हमको बताना है। ठीक है, यानी कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या लेंगे दोस्तों, सबसे पहले u माइनस भी लेंगे। ठीक है, तो u माइनस भी का अर्थ क्या है दोस्तों, u माइनस भी यानी कि a माइनस बी का अर्थ क्या है, तो a b की माँ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, u भी की माँ हो जाएगा। ठीक है, u क्या हो जाएगा दोस्तों, भी की माँ हो जाएगा। ठीक है, a जैसे b की माँ है वैसे u भी की माँ हो जाएगा। ठीक है, u जो है वो भी की, इसको अलग लिख देते हैं। ठीक है, u जो है दोस्तों हमारा u और भी में देखेंगे संबंध, तो u हमारा किसकी माँ होगा, तो u भी की माँ हो जाएगी। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा है हमको वैसे ही सेम चलते जाना है। ठीक है, u जो है वो दोस्तों किसकी माँ है, ये u है, ये भी की माँ हो जाएगी। ठीक है, माँ यानी कि माइनस। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं, भी भागे डब्लू। ठीक है, भी भागे डब्लू का अर्थ क्या है दोस्तों, ए भागे बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो भी दोस्तों डब्लू की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, भी किसकी पुत्री हो जाएगी, तो डब्लू की पुत्री हो जाएगी क्या, तो भी हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए डब्लू की पुत्री हमारा भी हो जाएगी और भी डब्लू हमारा दोस्तों यहाँ आ जाएगा, तो डब्लू की पुत्री भी दोस्तों क्या हो जाएगी, तो भी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये यू और भी डब्लू क्या है दोस्तों, आपस में पति पत्नी है। ठीक है, अब चलिए अगला देख लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, तो डब्लू प्लस वाई। ठीक है, तो डब्लू प्लस वाई का अर्थ देखेंगे तो ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, तो डब्लू क्या आ जाएगा दोस्तों, ये वाई का भाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों डब्लू किसका भाई है, तो वाई का ये भाई है। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, तो वाई गुणे जेड। ठीक है, वाई गुणे जेड का अर्थ क्या है, यानी कि ए गुणे बी का अर्थ क्या है, तो ए बी का पति है, तो वाई गुणे जेड का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई जेड का पति है। ठीक है, वाई जो है वो किसका पति है, तो जेड का पति है। ठीक है, यानी कि जेड माइनस है और ये वाई उसका पति है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमको क्या दिख रहा है कि भी जो है वो यू और डब्लू का पुत्र है और डब्लू का भाई वाई है, वाई की पत्नी जेड है। ठीक है, अब चलिए इसको हम अलग करके समझ लेते हैं। ठीक है, आंसर में किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो क्या पूछ रहा है कि जेड का भी से क्या संबंध है। ठीक है, यानी कि भी जेड को क्या बोलेगा, जो ये भी है वो जेड को क्या बोलेगा। ठीक है, तो भी का पिता कौन है दोस्तों, डब्लू है, और डब्लू का भाई कौन है, वाई है, यानी कि पिताजी के भाई को क्या बोलेंगे, तो चाचा बोलेंगे, और चाचा जी के पत्नी को चाची बोलेंगे। ठीक है, तो चाचा जी के पत्नी को क्या बोलेंगे दोस्तों, चाची बोलेंगे। चाची किस ऑप्शन में दिया है, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो पिता के भाई की पत्नी दिया है। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि यदि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रतीकों को सही ढंग से व्यवस्थित करें तो हमको कौन सा समीकरण सही होगा, दोस्तों हमको बताना है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में दिया है, कोई एक समीकरण का यूज करके दोस्तों हमको बताना है कि कौन सा समीकरण से ये कौन सा प्रतीक लेने से ये समीकरण सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम पहला समीकरण लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले देख लेंगे दोस्तों कि जोड़ने से और घटाने से क्या ये समीकरण सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मान लीजिए हम सभी समीकरण को जोड़ देते हैं तो 5 1 6 6 3 9 हो जाएगा, 9 5 14। ठीक है, यानी कि दोस्तों जोड़ने और घटाने से तो ये समीकरण सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों इसमें गुणा होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम गुणा वाला लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले में गुणा है। ठीक है, तो बी वाला हम सबसे पहले लेंगे। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर माइनस कर दिए पहले, फिर क्या कर दिए, गुणा कर दिए और फिर गुणा कर दिए। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 हैं 15,
15 एकम 15 और 15 में से दोस्तों 5 घट जाएगा तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये समीकरण नहीं लगेगा। ठीक है, अब चलिए इसमें हम दूसरा समीकरण लगा लेते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों, तो भागा है, फिर प्लस है, फिर गुणा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर भाग हो गया, फिर प्लस हो गया और फिर क्या हो गया, तो गुणा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम भाग करेंगे, 1 में 5 से भाग करेंगे तो 5 ही होगा। अब 5 का दोस्तों 5 में 3 बचे 15 कर देंगे और बीच में क्या है, तो प्लस है। ठीक है, तो 5 और 15 क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हमारा समीकरण सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा समीकरण प्रतीक लेने से ये समीकरण हमारा संतुलित हो जाएगा, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, उस सही विकल्प को चुनें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ए के बाद खाली दिया है, फिर आगे देखेंगे तो दोस्तों एफ के बाद खाली दिया है, फिर सी के बाद, फिर बी के बाद, फिर एफ के बाद, फिर और डी के बाद। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके कैसे देखेंगे दोस्तों, चलिए इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ए के बाद दोस्तों क्या आएगा, ठीक है, तो ए के बाद इधर क्या है, तो सी है। फिर आगे देखेंगे तो दोस्तों आगे ए के बाद फिर क्या दिया है, तो सी दिया है। ठीक है, यानी कि ए के बाद दोस्तों सी हो जाएगा, तो ए के बाद दोस्तों सबसे पहले सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी हमारा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सी हो गया। फिर एफ के बाद देखेंगे दोस्तों, तो एफ के बाद क्या है दोस्तों, तो एफ के बाद जो हमारा है, तो एफ के बाद आगे देखेंगे तो बी दिया है, फिर आगे देखेंगे तो अभी नहीं है। ठीक है, यानी कि एफ के बाद हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला देख लेते हैं। तो यहाँ से बी के बाद दोस्तों फिर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ए सी, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, फिर डी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ और बी हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए यहाँ से काट देते हैं, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार्ट होगा ए से, ए सी डी एफ, फिर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह ए सी डी एफ डी बी बी डी। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं हमने क्या क्या भरा है। सबसे पहले सी भरा, फिर हमने क्या भरा दोस्तों, इसमें पहले सी भरा, फिर हमने बी भरा, फिर उसके बाद डी भरा, फिर ए भरा, फिर बी भरा दोस्तों, फिर एफ भरा। ठीक है, तो अब दोस्तों ऑप्शन से मैच करा लेते हैं, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, सी बी डी ए बी एफ। ठीक है, सी बी। ठीक है, सी बी किस ऑप्शन में दिया है, तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको पहले एक अच्छे तरह से देख लेते हैं। ठीक है, सी ए डी ए, यानी कि दोस्तों किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन में सही जवाब नहीं लिखा गया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों आप ऑप्शन से टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट आंसर रहता है। ठीक है, जो हमारा एडिटर है वो गलती कर देता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ठीक है, यदि वाटर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपने मूल स्थान पर रहेंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर मान लीजिए डब्ल्यू 1 नंबर पे है, ठीक है, फिर 2 नंबर पे ए है, फिर 3 नंबर पे टी है और 4 नंबर पे ई है, 5 नंबर पे आर है, तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला में WATER को वाटर को क्रम में रखने पर, ठीक है, यानी कि जो पहले आता है लेटर में वो पहले रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसको एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, WATER में दोस्तों कौन पहले आता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ए आता है, तो सबसे पहले हम ए को रख लेते हैं। ठीक है, फिर ए के बाद दोस्तों क्या आता है, WTER के में तो ई आता है। ठीक है, ए के बाद ई आता है, फिर WTR में दोस्तों कौन आता है, तो WTR में दोस्तों हमारा जो पहले आता है वो आर आता है। ठीक है, इसके बाद आर हो जाएगा, फिर दोस्तों हमारा टी हो जाएगा, फिर डब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखेंगे कोई ऑप्शन ऐसा बचा है जो कि चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो 1 नंबर पे ए आ गया, 2 नंबर पे ई आ गया, 3 नंबर पे आर आ गया, 4 नंबर पे टी आ गया, 5 नंबर पे डब्लू आ गया। ठीक है, चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ए को देखेंगे। ठीक है, ए हमारा 1 नंबर पे था, इसमें आया है और इसमें 2 नंबर पे था। ठीक है, यानी कि ए भी नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं ई हमारा कितना नंबर पे था, 4 नंबर पे, ये 2 नंबर पे आ गया, ये भी नहीं वहाँ पर मूल स्थान पे रहा है। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं, आर हमारा 5 नंबर पे था और 3 नंबर पे आ गया, यानी कि ये भी दोस्तों अपने मूल स्थान पर नहीं है जहाँ पहले था। ठीक है, अब चलिए अब क्या बचा, तो टी बचा। ठीक है, तो टी दोस्तों हमारा 3 नंबर पे था, तो वो भी 4 नंबर पे आ गया, ये भी हमारा मूल स्थान पे नहीं रहा। ठीक है,
अब चलिए अगला चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू हमारा 1 नंबर पे था, इधर 5 नंबर पे आ गया, ठीक है। यानी कि दोस्तों कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि चेंज करने पर वो अपने मूल स्थान पे है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों इसमें कोई नहीं, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह को दूसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित करता है जिस प्रकार दूसरे अक्षर समूह पहले अक्षर समूह को संबंधित करता है, ठीक है। तो इसमें शुगर का HFTZI लिखा है, ठीक है। तो इसका दोस्तों कैसे लिखा है सबसे पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुगर का एस का दोस्तों हम देखेंगे कि एच कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो एस का दोस्तों जानते हैं कि एच विपरीत होता है, ठीक है। एच क्या होता है दोस्तों, तो विपरीत होता है, ठीक है। फिर यू का देख लेते हो, यू भी दोस्तों UF विपरीत होता है, ठीक है। फिर जी और टी विपरीत होते हैं, फिर और ए और जेड विपरीत होते हैं, फिर आर और आई विपरीत होते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों सभी संख्या लेटर को क्या किया है, तो विपरीत कर दिया है, ठीक है। तो हम ये दोस्तों टी में क्या करेंगे, तो विपरीत कर देंगे, ठीक है। तो टी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जी हो जाएगा। फिर ई का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ई का विपरीत हमारा भी हो जाएगा, और ए का विपरीत तो जेड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जी भी जेड किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता है दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम आकृति में एक लाइन को देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले में नीचे की तरफ लाइन है, फिर हमारा इधर बाएं साइड में हुआ है, फिर ऊपर हो गया है। तो अगला में दोस्तों किधर आएगा हमारा लाइन, तो अगला वाला में दोस्तों जो हमारा आएगा वो इधर राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड में सबसे पहले लाइन देखें किस किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बी में दिया है, सी में नहीं दिया है, ठीक है। सी में नहीं दिया है तो सी हमारा नहीं हो जाएगा, डी में भी दिया है, ठीक है। अब चलिए हम इस पहले वाले में दोस्तों फिगर में देखेंगे तो और क्या है, तो इसमें दोस्तों षटकोण है, ठीक है। क्या है, 6 कोण है, ठीक है। फिर आगे वाला में देखेंगे तो दोस्तों 5 कोण है, ठीक है, 5 कोण है। फिर आगे वाले में देखेंगे तो 4 कोण है दोस्तों। फिर आगे वाले में जाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज दोस्तों कहाँ आएगा, तो त्रिभुज जो हमारा आएगा पहले वाला में दोस्तों त्रिभुज किस कोने पर था, तो ऊपर साइड के बाएं कोने में, ठीक है। फिर ऊपर साइड के दाएं कोने में, फिर क्या हुआ तो नीचे साइड के दाएं कोने में। तो अगला क्या आएगा दोस्तों, नीचे साइड के बाएं कोने में हमारा, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे किस ऑप्शन में यहाँ पर त्रिभुज दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर त्रिभुज दिया है, ठीक है। और दोस्तों ए वाला हमारा नहीं हुआ क्योंकि ए में ऊपर त्रिभुज दिया है। अब चलिए क्या बचा, तो बी और डी बचा, ठीक है। तो बी और डी में दोस्तों देख लेते हैं अब क्या इसमें अंतर हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा तो इसमें बीच वाले चतुर्भुज में कि क्या कर रहा है कि एक ऊपर वाला दाएं साइड को क्या कर रहा है, तो कलर कर रहा है, ठीक है। फिर ऊपर वाला बाएं साइड को कलर कर रहा है, फिर नीचे वाला बाएं साइड को, फिर अगला वाला क्या होगा दोस्तों, दाएं वाला साइड को। यानी कि दोस्तों अगर ऐसे रहेगा हमारा तो इस साइड को इसको चार भाग में बांट दिया है, और दोस्तों हमारा ये वाला को कलर किया है, ठीक है। तो ये वाला कलर किधर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में है। बी हमारा गलत हो जाएगा, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नंबर 19 नंबर दोस्तों कथन 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, कथन और निष्कर्ष का है, ठीक है। तो कथन में हमारा क्या दिया है दोस्तों, सभी वर्ग गुलाब है, ठीक है। सभी वर्ग क्या बोल रहा है, तो गुलाब है। मान लीजिए ये सभी वर्ग हो गए, ठीक है, ये सभी वर्ग हो गए। तो सभी वर्ग क्या बोल रहा है दोस्तों, तो गुलाब बोल रहा है, ठीक है। सभी हमारा भी से वर्ग कर लेते हैं, मान लीजिए वर्ग है, ठीक है। सभी वर्ग क्या है दोस्तों, तो गुलाब है, ठीक है। सभी वर्ग क्या है दोस्तों, तो गुलाब है, ठीक है। ये सभी वर्ग गुलाब हो गए। अब क्या बोला है, कुछ गुलाब तोते हैं, ठीक है। कुछ गुलाब तोते हैं, ठीक है। कुछ गुलाब को हम तोते कर देते हैं। चलिए कुछ गुलाब क्या है दोस्तों, तो ये तोते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, कोई तोता वर्ग नहीं है, ठीक है। तो कोई तोता वर्ग नहीं है, वर्ग अलग है, तोता अलग है, ठीक है। अब चलिए निष्कर्ष में चलते हैं। कुछ तोते गुलाब है, ठीक है। कुछ तोते गुलाब है, हाँ बात सही है। कुछ तोते इधर क्या है दोस्तों, तो गुलाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर निष्कर्ष एक सही है। कुछ वर्ग तोते हैं, कुछ वर्ग, ये वर्ग है दोस्तों, क्या है तोता है, तो नहीं है, ठीक है। यानी कि निष्कर्ष 2 गलत है। तो कि निष्कर्ष 1 किस में सही दिया है, तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, ये भी वही क्वेश्चन है। कथन है कि कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, ठीक है। कश्मीर जो है वो पृथ्वी का स्वर्ग है। तो अब चलिए निष्कर्ष में चलते हैं। कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, तो स्वर्ग है तो दोस्तों जाहिर सी बात है सुंदर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही निष्कर्ष का। अब चलिए दूसरा देखते हैं, कश्मीरी लोग अच्छे हैं लोग हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है ये बात किया है, लेकिन लोगों का बात नहीं किया है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखें किस निष्कर्ष को सही बोला था, केवल एक, ठीक है। तो केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों किसी भी व्यक्ति को डाउट हो तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उस पर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आपको ज़रूर हम जवाब देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए फुल।